सुप्रभात। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी, बुक का नेम उत्सव। कल हम लोग पार्ट 3 आत्मबोध जहाँ तक पढ़ चुके थे, आज उसके आगे का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लगभग 2-2.5 मील चलने के बाद रामानंद रुका। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। वातावरण में अभी भी अंधेरा सा छाया हुआ था। वह स्थान जनशून्य था। जनशून्य का अर्थ होता है निर्जन, मनुष्य की उपस्थिति ना होना। रामानंद ने बालों में 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदा, फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर चुपचाप उसमें रखी। ऊपर से बालू से उसे पाट दिया, फिर उसके ऊपर गंगा के काले काले पत्थर चुनकर बालू और पत्थरों से ऊंचा सा शिवलिंग बनाया। पुष्प आदि से उसकी पूजा की। इसके बाद वह खुशी खुशी आगे तीर्थ यात्रा पर बढ़ गया। रामानंद के जाने के 4-5 दिन बाद 30-40 तीर्थयात्रियों का एक दल वहाँ से निकला। उस दल में मेरुदत्त नाम का एक वणिक भी था। वणिक का अर्थ होता है बनिया। उसकी दृष्टि पत्थर और बालू से बने शिवलिंग पर पड़ी। उसने यात्रियों को वहीं रुकवा लिया और बोला, अरे देखो, इस स्थान पर किसी ने शिवलिंग बनाया है, इसकी पूजा भी की है। चलो हम सब भी ऐसा करें, इससे निश्चित ही पुण्य मिलेगा। पुण्य का अर्थ होता है धर्म लाभ। फिर क्या था, सभी यात्री जुट पड़े। एक ही घंटे में वहाँ उतने ही बड़े 40 शिवलिंग दिखाई देने लगे। फिर तो जो भी दल आता वह वैसे ही शिवलिंग बनाता, उनकी पूजा करता, फिर आगे बढ़ता। लगभग 1 महीने बाद रामानंद तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। परंतु यह क्या, जहाँ धन गाड़ा था उस स्थान को देखकर तो वह दंग रह गया। दंग का अर्थ होता है हैरान। 2-3 मील के घेरे में एक समान सैकड़ों शिवलिंग बने हुए थे। यह पता लगाना भी बड़ा कठिन था कि उसका शिवलिंग कौन सा है। रामानंद का सिर चकराने लगा और वह वहीं बैठ गया। बहुत देर तक वह शिवलिंगों के उस मेले को देखता रहा। सूर्यास्त हो चला था। सामने बहती गंगा कल कल ध्वनि के साथ उससे कुछ कहना चाह रही थी। वह सोचने लगा, देखो, किसी ने ठीक ही कहा है कि वह धन नष्ट हो जाता है जिससे हम ना तो दूसरों का भला करते हैं, ना अपने लिए ही उसका उपयोग करते हैं। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो धन के लोभ में पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे शिक्षा देने के लिए ही यह सब किया है। इस आत्मबोध से रामानंद का सारा दुख दूर हो गया। वह कमंडल और लाठी लेकर फिर खुशी खुशी आगे की यात्रा पर बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको कभी लालच नहीं करना चाहिए। आप लोग इसको रिवाइज करें। धन्यवाद।